स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। लोकतंत्र का ये महापर्व पूरे 5 साल बाद ही आता है और इसमें बड़ी ही दिलचस्प घटनाएं होती हैं। बयानबाजियां सुर्खियां बटोरती हैं और तो और चौंकाने वाले इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको मध्य प्रदेश में 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कुछ खास बयानबाजी और घटनाओं से रूबरू कराया जाए। एक लाख सभी घर की महिलाओं का एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएंगे, अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएंगे। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। एमपी की लोकसभा चुनाव में जितना जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ, उतनी ही बयानबाजी भी हुई और बयानबाजी के चलते दिग्गजों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं किसी ने ऐसा पलटवार ही कर दिया जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। अब रतलाम से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का ये बयान ही सुन लीजिए। एक लाख सभी घर की महिलाओं का एक मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा, अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। भूरिया ने ये बयान 9 मई को रतलाम के सैलाना में चुनावी जनसभा में दिया, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। कांतिलाल भूरिया अपनी सभा में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की इस अजीबोगरीब घोषणा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है और बखेड़ा खड़ा होते ही कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। भूरिया का ये बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और कांतिलाल भूरिया समेत पूरी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज एक के बाद एक तीखे बाण छोड़ने शुरू कर दिए। बीजेपी की सांसद माया नारोलिया ने कांग्रेस नेताओं पर आए दिन महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवीय शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर खूब सियासत भी गरमाई, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं है जिसने सियासी पारा चढ़ाए रखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो इमरती देवी पर बयान देकर तहलका ही मचा दिया। पहले जरा पीसीसी चीफ का ये बयान सुनिए। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान 3 मई का है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत ऐसी गरमाई कि पीसीसी चीफ के घर तक पर मोर्चा खोल दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी। ये कांग्रेसी लोग हैं, उनकी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और एक दलित महिला, SC की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो उनसे कुछ ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने सदा उन्हें मेरे से बड़ी बहन कहा है, तो मैं उनके साथ रही भी हूँ, लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे। चौथे चरण की चुनावी तैयारियों के बीच हुई बयानबाजी को लेकर कांग्रेसी खेमे का पलड़ा ज्यादा भारी रहा और जब प्रदेश भर के दिग्गज बयानबाजी कर रहे थे तो भला ऐसे में अपनी बयानबाजियों से हमेशा ही सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह कैसे पीछे रह जाते। लक्ष्मण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक विवादित बयान पर पलटवार किया, जिसने प्रदेश भर में खूब लाइमलाइट दी। प्रदेश के इस बार के चुनाव में दल बदल की राजनीति ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने तो नामांकन के बाद पाला ही बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके लिए उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। अक्षय कांति बम के दल बदल के बाद कांग्रेस इंदौर में प्रत्याशी विहीन हो गई और पार्टी ने नोटा को समर्थन दे दिया और गली गली जाकर लोगों से नोटा को वोट देने की अपील की। पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस मुहिम में शामिल भी हुए।
जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध भी किया। अपील करी थी, लेकिन हम तो इतनी बात इंदौर के संदर्भ में कहते हैं कि नोटा इन्हें वोट व्यर्थ करने की बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस समर्थन नहीं कर सकती तो 14 निर्दलीय थे, किसी एक का समर्थन कर देती। लेकिन नोटा के रूप में मतदान का जो लोकतंत्र का महापर्व है, अपने मताधिकार को व्यर्थ करना, उसको गंवाना निश्चित तौर पे तो लोकतंत्र पे कलंकित करने के समान है और हम कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध करेंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में खजुराहो सीट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इंडिया गठबंधन में सीटों पर हुए तालमेल के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट सपा के लिए छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने यहां से मीरा यादव को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया, लेकिन उनका नामांकन रद्द होने के बाद चर्चा चल पड़ी कि बीजेपी खजुराहो लोकसभा सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के लिए निर्विरोध निर्वाचन के लिए कवायद कर रही है। इसी बीच राजा भैया प्रजापति ने भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात की और खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व IAS आरबी प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। प्रदेश की सियासत में इस बार के चुनाव में दल बदल की राजनीति ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर चाहे 6 बार के विधायक रामनिवास रावत हो या फिर पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जैसे धाकड़ नेता, कई बड़े दिग्गज कमल की पंखुड़ी जा बन बैठे। MP में 24 का लोकसभा चुनाव दल बदल और एक से बढ़कर एक बयानबाजियों से भरा रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो बेहद ही रोचक रहा। दोनों ही प्रमुख दल ने अपने अपने दावे भी पेश किए, लेकिन इन तमाम बातों के बीच जो सबसे खास बात है वो ये आखिर जनता का मत किस तरफ है, जिसका सस्पेंस फिलहाल 4 जून तक कायम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।